बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कौन कौन से लोग उदास रहते हैं? ख़ास तौर पे वो लोग जो दूसरों में उम्मीद रखते हैं, वो बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। अगर आपको उम्मीद ही रखनी है तो फिर अल्लाह ताला में उम्मीद रखें, क्योंकि सारी उम्मीदें, दुआएं वो ही पूरे करने वाला है। अल्लाह पाक ही हम सब का मालिक है और हर एक की उम्मीद पूरी करता है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग किसी और इंसान में तवक्को रखता है या उम्मीद रखता है, तो एक दिन उसका दिल टूट जाता है, एक दिन वो मायूस हो जाता है, एक दिन वो उदास हो जाता है, और फिर कभी भी उस शख्स से वो उसी तरीके के साथ राब्ते में नहीं आता। हमेशा कोशिश करें कि उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला में रखें। जो लोग जज्बाती होते हैं वो भी जल्दी उदास हो जाते हैं, लेकिन वो कामयाब भी जल्दी हो जाते हैं। जज्बाती लोगों के पास अगर आप बैठेंगे, कोई भी बात करेंगे, तो वो जल्दी में उदास हो जाएंगे, या तो आपसे वो अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे, या फिर वो अपनी कामयाबी की तरफ और आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। ज़्यादातर लोग ताना देने वाले और ताना खाने वाले दोनों उदास रहते हैं। जो लोग ताना देते हैं वो हमेशा ज़्यादा उदास रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आग लगी हुई होती है, जीलसी की, हसद की, और उसी हसद की आग को वो ज़ाहिर करने के लिए किसी और को ताना देते हैं। इसलिए वो दोनों ही उदास रहते हैं। अगर कोई शख्स मैच्योर नहीं होता मेंटली तौर पे, वो भी उदास होता है। आपने देखे होंगे कि जब कभी कोई शख्स कोई भी काम करता है, उसमें नाकाम हो जाता है, तो फिर वो उदास हो जाता है। जो कोई इंसान सिचुएशन को नहीं समझता, वो भी उदास हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी शख्स के पास कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं ख़राब सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो जल्दी से उदास हो जाएगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, वो किसी माहौल में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, इसलिए भी वो उदास हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो डरपोक होते हैं वो भी आमतौर पे उदास रहते हैं, क्योंकि उनको खौफ होता है कोई ना कोई आएगा और उसको कुछ न कुछ कहेगा जो उसके उदासी का सबब बन जाएगा। इसीलिए आम तौर पे कोशिश करें कि अपनी जो मिजाज है, अपना जो मिजाज है उसमें मैच्योरिटी लाएं, अपनी तवक्को अल्लाह ताला से मंसूब करें, तो फिर आपकी उदासी ख़त्म हो जाएगी। अगर जब कभी भी आप उदास हो जाएं तो उसका रीज़न्स ढूंढें। जो लोग रीज़न्स नहीं ढूंढ पाते, वो किसी और पे इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी उदासी का। जो लोग नाकाम हो जाते हैं, अगर खुद कामयाब नहीं हो पाते, तो उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो बस चाबी पे होते हैं। आप बस कोई भी अल्फाज उनको कहें तो उनकी तकरीर शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों वो लोग दिल के सच्चे होते हैं। दिल के सच्चे लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी समझते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं वो दोस्ती के भी बेहतरीन इंसान होते हैं। यानी अगर आप उनसे दोस्ती करेंगे तो हमेशा वो आपको फ़ायदा देंगे। अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो वो आपको समझाएंगे। नरम मिजाज लोग भी बेहतरीन इंसान होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ज़िंदगी किस तरफ जा रही है और उसी हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। वो उसी हिसाब से तवक्को रखते हैं और उनमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आप औरों की तरह जिएं या उनसे मुख्तलिफ जिएं, ताकि आप ज़िंदगी को आसानी से समझ पा सकें। उदासी जब भी हो जाए तो उसका बेहतरीन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की तरह अगर देखा जाए तो सजदा है। यानी उदासी की हालत में आप सजदा करें, आपकी उदासी ख़त्म हो जाएगी। अपनी उम्मीद अल्लाह ताला के तरफ बढ़ाएं या उम्मीद अल्लाह ताला में ही रखें, तो आपकी उदासी ख़त्म हो जाएगी। लोगों में तवक्कुल ना करें, कभी भी उदास नहीं होंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोगों की को ऑब्ज़र्व करें कि ये किस किस्म का इंसान है जो आपके बारे में अपना कमेंट्स दे रहा है। अगर उसके कमेंट्स आपके फेवर में हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके ख़िलाफ़ हैं तो रीज़न्स को ढूंढें कि वो क्यों खिलाफ़ आपके कमेंट्स कर रहा है या अपने तासरात बयान कर रहा है। इसलिए खुद को खुश रखें, और खुशी जो है वो भी एक मिजाज की तरह, एक सोच की तरह है।
آپ اگر پازیٹیو سوچیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔